डियर स्टूडेंट नमस्कार। आज हम प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्लेइंग कार्ड पे बेस्ड होते हैं, है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लेइंग कार्ड का जो पैक होता है, अ पैक ऑफ, या उसको डेक भी बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड। तो ध्यान रखिए, इसमें जो है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और इसके पीछे एक कहानी है। इसके प्रूफ नहीं है बट ऐसा बोला गया है कि ये जो 52 कार्ड्स जो लिए गए हैं वीक्स ऑफ अ ईयर, एक ईयर में कंप्लीट वीक कितने होते हैं, तो ऑब्वियसली वो 52 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 52 कार्ड्स लिए गए हैं ऐसा बोला जाता है। और इस 52 का जो पैक जो है, इसमें 4 स्वीट्स होते हैं और ये इसके पीछे की कहानी बोली गई है कि ये हमारे जो 4 सीजन्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, और इस जो हमारे पास 4 स्वीट्स हैं, इसमें जो है जो 1 स्वीट, इसमें 13 कार्ड होते हैं और इसके पीछे जो है बोला गया है कि ये लूनर साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्योंकि इन अ ईयर लूनर के 13 साइकिल होते हैं, ऐसा है। तो ये तो इसकी हिस्ट्री थी। जो क्वेश्चन पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल हिस्ट्री है। आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब ऐसा क्वेश्चन कभी हो सकता है माइंड में कि 52 कार्ड से क्यों लिए गए। तो मे बी जो वीक्स हैं इन अ ईयर, इसके बेस पे लिया गया हो। इसमें 4 स्वीट्स लिए गए हैं, तो 4 ही क्यों लिए गए, तो मे बी इसका रीज़न सीजन हो सकता है। और 13 कार्ड ही क्यों लिए गए एक स्वीट में, मे बी इसका रीज़न जो है लूनर साइकिल हो सकता है। अब ये जो 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, इनको जो है 4 स्वीट्स में कैसे बांटा गया है। तो ध्यान रखिए कि जो पहला, किसी को भी ले सकते हैं, मैं फर्स्ट ले रहा हूँ स्पैड। सेकंड जो है क्लब। थर्ड जो है हार्ट। एंड फोर्थ जो है डायमंड। ये इनके, अब इसको मैं आपको प्लेइंग कार्ड के थ्रू दिखा दूं कि मतलब जो स्पैड है वो कैसा होगा। दिस इज़ द स्पैड कार्ड, ठीक, जिसमें ऐसा जो है ब्लैक लीफ होगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो है आपका क्लब जो है वो इस तरह से होगा, ये भी ब्लैक कलर का होगा। थर्ड जो है आपका हार्ट होगा लाइक दिस, और इसका कलर रेड होगा। एंड फोर्थ जो है हमारा ये है और इसको बोलते हैं डायमंड। तो इस तरह से मतलब आप ध्यान रखिए कि जो स्पैड और क्लब का जो सूट है ये ब्लैक कलर का होता है और आपका जो हार्ट और डायमंड का जो सूट होता है वो रेड कलर होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब सूट्स को पहचानने के लिए आपको मैं बताया कि आप इसको कैसे पहचानेंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि दिस इज़ द हार्ट, दिस इज़ द डायमंड एंड दिस इज़ द स्पैड एंड लास्ट जो है ये आपका क्लब है, ठीक, जिसमें क्लब और स्पैड जो हैं आपके ब्लैक कलर के होंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्पैड एंड क्लब दोनों ब्लैक कलर है, ये माइंड में सेट करिए। उसके बाद
जो हालांकि ऐसे काफ़ी बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, मेरे को ऐसा उम्मीद है, तो भी यदि जिसको नहीं मालूम है तो देख लीजिए। और ये जो है आपके, ये दोनों, ये आपका हार्ट है और ये जो है डायमंड है, तो दोनों रेड कलर के होते हैं। ओके, तो इस तरह से मतलब चारों स्वीट्स यदि कलर वाइज हम देखें तो 2 कलर्स में डिवाइड है, ब्लैक एंड रेड कलर, ठीक। और ईच स्वीट्स में 13 कार्ड होंगे, 13 कार्ड्स, इसमें भी 13 कार्ड्स, इसमें भी 13 कार्ड्स, और इसमें भी आपके 13 कार्ड्स होंगे। अब ये 13 कार्ड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो भी देखें हम। तो इसमें ये जो सबसे पहले जिसमें ए लिखा होता है इसको हम बोलते हैं एस। अब उसके बाद ये 9 कार्ड्स हैं जिसमें नंबर होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 9 कार्ड्स हो गए। तो टोटल आपके पास फ़िलहाल अभी कितने हो गए? 10। और 3 कार्ड्स में एक स्वीट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 3 कार्ड्स जिसमें पिक्चर्स होगी, ठीक। जे मतलब जैक, क्वीन, क्यू मतलब क्वीन एंड के मतलब किंग। तो ऐसे टोटल आपके पास 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है ना। तो ये 13 कार्ड्स माने एक सूट का जो है डिवीज़न है, ये ध्यान में रखिए। तो 13 कार्ड में एस नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये नंबर्स लिखे हुए कार्ड हो गए आपके 9 कार्ड, और ये आपका 1 कार्ड है। उसके बाद पिक्चर्स वाले, जे मीन्स जैक, क्यू मीन्स क्वीन एंड के मीन्स किंग। ये 3 कार्ड्स हैं आपके, ठीक। सेम डिस्ट्रीब्यूशन आपको अदर स्वीट्स में मिलेगा। इसमें भी आपके वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें भी वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसमें भी वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक। तो इस तरह से ये 13 कार्ड का डिटेल हो गया। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि हम कलर वाइज जाते हैं तो ब्लैक कार्ड्स, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन 13 + 13 ये आपका स्पैड हो गया और ये क्लब हो गया। तो ऐसे टोटल आपके पास 26 हैं। उसके बाद रेड कलर या रेड कार्ड्स बोलें तो इसमें 13 हार्ट एंड 13 डायमंड इज इक्वल टू 26 कार्ड्स। इसमें भी 26 कार्ड्स हैं। तो यदि कलर वाइज क्वेश्चन आपके पास आता है तो ध्यान रखिए कि रेड कलर के टोटल कार्ड्स 26 और ब्लैक कलर के भी 26। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है हम एस की बात करें। तो एस हमारे पास टोटल 4 स्वीट्स हैं और सभी में सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऑब्वियसली ये कितने कार्ड होंगे? 4 कार्ड्स। उसके बाद जैक इज आल्सो 4 कार्ड्स, क्वीन is also 4 cards and king ये भी आपके पास 4 कार्ड्स। ओके, तो ये जो जैक, क्वीन और किंग, इनमें पिक्चर बनी होती है, तो इन कार्ड्स को ध्यान रखिए क्या बोला गया है? फेस कार्ड। क्या बोला गया है? फेस कार्ड्स। और देखिए ये 4 है आपके पास, ये 4 है और ये 4 है, तो 4 3 ज़ा 12 कार्ड्स। ये कितने होंगे? 12 कार्ड्स होंगे। ओके, बेसिक यही था। अब इसके बेस पे हम और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए फॉर एग्ज़ाम्पल कि मतलब ब्लैक कलर का, जैसे आपसे बोला जाए कि ब्लैक एस, तो ये कितना हो जाएगा? 4। या रेड किंग, तो ये भी कितने, सॉरी ये 2 होगा,
ये भी 2 होगा, है कि नहीं। या ब्लैक क्वीन, इसकी बात की जाए तो ऑब्वियसली 2 होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अब आपको इस बेस पे निकालते बन जानी चाहिए कि मतलब मैंने जो आपको बताया, ये ध्यान रखिए कि इस पैक में 52 का पैक होता है या डैक या पैक यदि वर्ड यूज़ करता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको टोटल आउटकम्स 52 ही लेना है। इसमें ध्यान रखिए कि आपके स्पैड कितने होते हैं 13, क्लब कितने होते हैं 13, हार्ट कितने होते हैं 13, डायमंड कितने होते हैं 13। इस सूट्स में आपके पास जो बाइफर्गेशन है, एस नंबर लिखे हुए कार्ड 9 और पिक्चर वाले कार्ड आपके 3, ठीक। तो 9 प्लस 1 प्लस 3, ये आपके पास कितने कार्ड हो गए 13 कार्ड हो गए। तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लब में मिलेगा, हार्ट में मिलेगा, डायमंड में मिलेगा। समझ में आ रही ना बात। अब जैसे आपसे बोला जाए कि ब्लैक कार्ड्स कितने हैं बताइए, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि ये 26 होंगे। रेड की बात करें तो ये भी 26 ही होंगे, ठीक। एस की बात करें तो ये 4 कार्ड्स होंगे, जैक 4, क्वीन 4, किंग 4, है कि नहीं। अब उसके बाद ओनली फेस कार्ड की बात की जाए तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे 12। अब फेस कार्ड में भी जैसे आपसे बोला जाए कि रेड कलर फेस कार्ड, कलर फेस कार्ड, तो ऑब्वियसली ये कितने हो जाएंगे, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, तो 6 होंगे। सिमिलरली ब्लैक कलर फेस कार्ड कार्ड्स, तो ये भी कितने होंगे आपके पास 6 होंगे, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, और जो कि मैं समझता हूँ कि मतलब प्रोबेबिलिटी में जो प्लेइंग कार्ड बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। इसका यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा, और वो है कि जब हम कॉइन या डाई, इसके बारे में जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो जैसे हम बोलते हैं अ कॉइन, तो इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है। डाई में टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। अब जैसे बोला जाए कि टोटल आउटकम्स इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, तो इसको शॉर्टकट है कि एक कॉइन का पॉसिबिलिटी रेस्ट टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन। तो फिलहाल यहाँ पे जैसे हमने 2 कॉइन यूज़ किया तो 2 रेस्ट टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। जैसे हम लेते हैं 3 कॉइन फॉर 3 कॉइन्स, ओके, तो 1 कॉइन की पॉसिबिलिटी 2 है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 3 हैं, तो ये आ गया आपके पास 8। ये कॉइन से रिलेटेड होगा। ये कॉन्सेप्ट सब जगह काम करेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब डाई की बात करते हैं, तो मैंने बताया आपको कि एक डाई में पॉसिबिलिटी 6 है, तो 2 डाई के लिए जाते हैं आप, फॉर 2 डाई टोटल आउटकम्स, तो ये आ जाएगा इन सिंगल डाई व्हाट आर द पॉसिबिलिटी 6, नंबर ऑफ डाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 36, ठीक। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा ये 36 कैसे होते हैं, है ना, फॉर 2 डाइस टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, तो वो समझ लीजिए आप। हम एक टेबल फॉर्म कर लें,
इसमें फर्स्ट नंबर फॉर द फर्स्ट डाई एंड सेकंड फॉर द सेकंड डाई। तो फर्स्ट डाई में 1 के साथ सेकंड में भी 1 आ गया, या 1 2 1 3 1 4, एट ए टाइम कोई एक ही चीज़ होगी, 1 5 1 6, ये 1 की पॉसिबिलिटी साथ चल गए। अब यदि फर्स्ट डाई में 2 आ गया तो उसके साथ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इस तरह से यदि आप इसको काउंट करेंगे तो टोटल आपके पास जो है कितना आ जाएगा, 36। अब इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आपसे ऐसा भी बोला जा सकता है कि एटलीस्ट 5 आने के प्रोबेबिलिटी बताइए, एटलीस्ट इन वन डाई, ठीक, 5 आने की एटलीस्ट बोला है। तो एटलीस्ट में मिनिमम को बाउंड करते हैं, मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी 2 डाई हैं तो दोनों में आएगा। तो एक एग्जांपल लिया मैंने, ये आपका इसमें 5 दिख रहा है आपको, देखिए, और साथ में इसमें 5 दिख रहा है कि नहीं। ये 2 हैं हमारे पास, एक तो ये वाली लाइन है, एक एग्जांपल 5 का ले लिया मैंने, और दूसरा जो है ये आपका चल रहा है। तो इसमें जो ये है आपके पास 2 टाइम्स काउंट हो गया, तो उसको एक ही टाइम काउंट करना है। तो ये 6 + 6 12 हो गया, एक बार उसको माइनस कर दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आउटकम्स क्या हो गया आपके पास, पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स 11। और भी हो सकता है कि सम लेस देन 8। अब 8 से लेस सम होना चाहिए। तो ये देखिए, ये पूरा सम 8 से लेस है। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ये भी 8 से लेस है। ये 2 6 8 हो जाता है। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 तक आएगा, है ना। इसमें पूरी लाइन आ गई, इसमें यहाँ तक हो गया, फिर इसमें जो है यहाँ तक आएगा, ये इस तरह से चल रहा है ये। उसके बाद इसमें 4 3 तक आएगा, देन 5 2 तक आएगा, देन 6 1 तक। अब इनकी काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक। अब इसमें ये भी बोल सकता है कि दोनों डाई में प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अब आपको देखना है कि दोनों में प्राइम नंबर, तो यहाँ पे दोनों में प्राइम नंबर किसी में नहीं है। ये दोनों में प्राइम नंबर है क्योंकि 2 है। ये दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है ना। 3 2 है, 3 4 3 3, हाँ 3 3 है, 3 5 नहीं है। उसके बाद आपका ये तो नहीं है यहाँ पे, ये है 3 5 आएगा। उसके बाद 5 3 आएगा, 5 5 आएगा, बाकी नीचे वाली लाइन में कोई नहीं है। तो मैं कितने में टिक लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो ये क्या है कि यदि आपको टेबल बनानी आती है ना, तो डाई पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम देखेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों, और आप इसे देखिए। और मैं चाहूँगा कि मतलब जो प्लेइंग कार्ड है उसका डिटेल्स आपको मालूम होना चाहिए। यदि डिटेल्स नहीं मालूम तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको नहीं बनेंगे। तो उसी लिए मैं मतलब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में इस बात को रखा है कि जो आप लोग जो है प्लेइंग कार्ड्स का डिटेल जान सकें। साथ में मैंने कुछ आपको टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास, जैसे कि
मतलब एक साथ 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं या 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं या 2 डाई टॉस थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। फिर डाई से रिलेटेड बात करें हम, तो इसमें डाई के अपीयरेंस के बेस पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं 2 डाइस के लिए, ठीक। और इस 2 डाइस वाले मतलब जो भी क्वेश्चन है इसमें मतलब इतने क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक। तो ओके, आप इसे देखिए। और फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के लिंक नोटिफिकेशंस मिल सकें। और साथ में मैं जो बता रहा हूँ वाकई इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आपको समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।